तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 18वां दिन हो। लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी की जा रही है। बड़ी खबर खार्किव से सामने आ रही है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि रूस ने खार्किव की रिहायशी इलाकों में बमबारी की है। रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया गया है और इस बमबारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे यूक्रेन के खार्किव में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रूसी हमले के बाद वहां पर हर तरफ बर्बादी और तबाही के ही निशान मौजूद नजर आ रहे हैं। खार्किव को एक वक्त में यूक्रेन की आर्थिक राजधानी कहा जाता था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ वहां पर बर्बादी, तबाही यही नजर आ रहा है। तमाम जो इमारतें आप देख सकते हैं किस तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ये गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं पूरी तरह से। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ना ही यूक्रेन झुक रहा है ना ही रूस रुक रहा है। तो हर तरफ बर्बादी का आलम है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके पलटवार से भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना के कई अफसरों पर गाज गिरा दी है। और अपने दावे में यूक्रेन ने राजधानी कीव पर कब्जे में हो रही देरी को पुतिन की भड़काने की वजह बताया है। साथ ही यह भी दावा किया है कि इस नाराजगी में पुतिन ने रूसी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया। यह भी कहा गया कि सटीक जानकारी जुटाने में नाकाम रहने और खराब रणनीति बनाने के लिए पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB पर भी नाराजगी जताई। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक पुतिन को यह जानकारी दी गई थी कि हमला शुरू होने पर ज़ेलेंस्की आसानी से हार मान लेंगे, जिस पर भरोसा कर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। और रूसी सेना ने कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी भी कर ली थी। लेकिन जंग शुरू होने के 2 हफ्ते बाद भी रूसी सेना अब तक राजधानी कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। और यूक्रेन का दावा है कि इसी वजह से रूस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर भी होना पड़ा, क्योंकि जिस मंशा के साथ इस युद्ध की शुरुआत की थी कि बहुत कम समय में ज़ेलेंस्की झुक जाएंगे, वो नहीं हुआ। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने हमला कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये हमला यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए किया है, जिसमें रूसी कमांड पोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि हमले के बाद रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो चुका है। वहां धुएं का गुब्बार इस वक्त दिखाई दे रहा है। रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए हमला किया गया है, ताकि नुकसान एक बार में ही हो जाए। और ये पूरा का पूरा जो पोस्ट है, रूसी कमांड पोस्ट, वो तबाह हो चुका, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और यही तमाम दावे यूक्रेन अब तक करता हुआ नजर आ रहा है कि भले ही रूस एक ताकतवर देश है, लेकिन उसका लोहा लेते हुए हम नजर आ रहे हैं। हमारी सेना, यहाँ के लोग पुरजोर तरीके से रूस की सेना को रोकने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बातचीत का न्योता भी ज़ेलेंस्की देते हुए दिखाई दिए पुतिन को। लेकिन क्या ये बातचीत होगी, किस स्वरूप में होगी, क्या इस महायुद्ध पर विराम लगेगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि हर किसी के जहन में है। और इस महायुद्ध में विदेशी लड़ाकों की भर्ती सिर्फ रूसी सेना में ही नहीं होगी। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के कई पड़ोसी मुल्क अपने नागरिकों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने की अनुमति दे चुके हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर के मुताबिक रूस और सीरियाई सरकार के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। सीरिया की सरकार को भी पुतिन का सीधा समर्थन हासिल है।